हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 2 हम कंटिन्यू कर रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशंस वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, उसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि सॉल्यूशन जो है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। सॉल्वेंट जो लिक्विड फेज में है और ज्यादा मात्रा में है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में है और सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेजेस में हो सकता है मोस्टली, ठीक है ना। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूट जो है, ये हमारा आज का टॉपिक पहला, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन जो है उसके अंदर मुख्य रूप से क्या क्या गुण होने चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो क्या है, कोई भी सॉल्यूशन जो है ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। होमोजीनस मिक्सचर यानी कि कोई भी विलयन के गुण हम पढ़ रहे हैं, तो कोई भी विलयन जो है ये एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर हमने पहले पढ़ा था। क्या होता है होमोजीनस मिक्सचर? कि जिसके अंदर जिस भी चीज को घोला जाए तो वो सब तरफ बराबर बराबर बढ़ जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, जिसे कि होमोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। अब होमोजीनस मिक्सचर जो है, इसके अंदर जो पदार्थ हमने घोला है, ठीक है ना, वो इतना छोटा है कि इट कैन नॉट बी सीन। जब वो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट, तो कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, यानी कि हम अपनी आंखों के द्वारा उसे नहीं देख सकते हैं उसको देखने, क्योंकि वो उसके अंदर पूरी तरह से घुल चुका है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि नमक को हमने पानी में घोल दिया, या चीनी को पानी में घोल दिया, या नींबू का जो रस है उसको घोलकर शिकंजी बना दी, तो ये जो होमोजेनस मिक्सचर तैयार होता है सॉल्यूशन का, इसके अंदर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इस पर कोई लाइट की रे डाली जाए, तो होमोजेनस मिक्सचर होने के कारण, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाने के कारण, ये लाइट रे को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि लाइट की रे जो है वो इनमें से आर पार हो जाती है। इसके अंदर जो पार्टिकल्स घुले हुए हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल थ्रू दिस सॉल्यूशन, यानी कि इस विलयन में से प्रकाश को गुजारने पर प्रकाश का जो मार्ग है वो दिखाई नहीं देता है। प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि कहां पर क्या चीज घुली हुई है इस बारे में। अगला जो टॉपिक है कि सॉल्यूट जिसको कि हमने घोल दिया है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो जो सॉल्यूट घोला गया है वो इतनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है कि उसे फिल्ट्रेशन मेथड से दूर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड by the process of filtration। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। जैसे कि आपने चीनी को पानी के अंदर घोल दिया, तो क्या आप उस चीनी को छानकर पानी में से अलग कर सकते हो? आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो विलेय पदार्थ को छानकर पृथक नहीं किया जा सकता, छानकर पृथक नहीं किया जा सकता। ये गुण हो गए किसके, किसी भी विलयन या किसी भी सॉल्यूशन के। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ये क्लियर है। चले आगे, और अब हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता के बारे में, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन।
विलयन की सांद्रता। देखो विलयन की सांद्रता से क्या मतलब है, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूट। हिंदी में अगर हम बात करें तो एक होता है सांद्र और एक होता है तनु। ठीक है, आप पहले ये समझें इन वर्ड्स का मतलब क्या है। एक तो है सांद्र या कंसंट्रेटेड, ठीक है, और एक है तनु या डाइल्यूट। क्या अंतर है दोनों को, इसको हम पहले अपने घरेलू एग्जांपल की मदद से सीखने का प्रयास करते हैं। देखो कि मैंने दो ग्लास लिए हैं, ये एक ग्लास है, ये दूसरा ग्लास है, क्लियर। इसके अंदर मैंने लगभग 3/4 पानी भर दिया है। इस ग्लास के अंदर मैं 6 चम्मच चीनी डाल देती हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं केवल 2 चम्मच ही चीनी डालती हूँ। तो चीनी की मात्रा किसमें ज्यादा है, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, और इसमें कैसी है, कम है। यानी कि यह विलयन, चीनी का विलयन इसकी तुलना में ज्यादा सांद्र है। यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन है पहला वाला, इट इज मोर कंसंट्रेटेड इन कंपैरिजन टू द सेकेंड वन। क्लियर है ना, कि इसकी तुलना में यहाँ चीनी की मात्रा ज्यादा है या उस पदार्थ की मात्रा ज्यादा है जिसको कि घोला गया है। तो सांद्र का मतलब, हम अपनी देशी भाषा में अगर कहें ना, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, है ना। गाढ़े का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसके जो चीज घोली गई है उसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और जिसमें घोली गई है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ये तो बात हो गई डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की। लेकिन ऐसा है कि यूं नहीं हम जैसे जितनी चीज को घोल सकें। जैसे कि अगर मैं चाहूं 1 किलो शक्कर को 1 गिलास पानी में घोल दूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है, है ना। तो अब यहां से निकल कर आते हैं हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन, जो कि हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हमें पढ़ने हैं। पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस की। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस यानी कि संतृप्त विलयन। देखो कि एक ग्लास ले लिया हमने, है ना, पूरा पानी से भर दिया इसको। पूरा पानी से भरने के बाद हमने इसके अंदर क्या किया, 1 चम्मच चीनी को घोला, घुल गई, दूसरी को घोला, घुल गई, 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 चम्मच तक शक्कर घुल जाती है। लेकिन 9वें नंबर की चम्मच जब हम डालते हैं ना शक्कर की भर के, तो चाहे हम उसको कितना ही हिला लें, कितना ही घुमा लें, लेकिन वो शक्कर घुलती नहीं है, नीचे पेंदे में बैठ जाती है। यानी कि मतलब क्या हुआ संतृप्त विलयन का, कि जितनी भी मात्रा में सॉल्यूट इसके अंदर घोला जा सकता था उतना हमने घोल दिया, और अब ज्यादा सॉल्यूट इसमें घोल पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको कहते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होगा कि इसी ग्लास में मैंने 4 चम्मच शक्कर डाल दी, तो अब अगर मैं और 2 चम्मच शक्कर डालूं तो वो इसमें घुल सकती है। यानी कि असंतृप्त विलयन में ये पॉसिबल है कि और ज्यादा सॉल्यूट को हम घोल सकते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल जैसे कि हम मान लो खाना खा रहे हैं, ठीक, और हमारा फेवरेट खाना बना है, या मान लीजिए कि कहीं खाना खाने बाहर हम गए हुए हैं, कोई फेवरेट चीज थी और हमने अच्छे से खाना खा लिया है। घर आते हैं और घर आने के बाद मान लीजिए कि कोई और चीज है ऐसी जो कि हमें पसंद है और वो घर पर अवेलेबल है, और आपकी मम्मी कहती है कि बेटा थोड़ा सा टेस्ट कर लो या खा लो, तो आप क्या कहोगे कि नहीं भाई अब तो इतना खा लिया कि आज तो इसको खा पाना पॉसिबल नहीं है, आप रख दो इसको, हम कल खा लेंगे। होता है ना ऐसा। तो वो स्थिति आपकी क्या है, आप बिल्कुल सैचुरेटेड हैं, यानी कि अब एक और गस्सा भी खा पाने की क्षमता आपकी नहीं है, तो आप उस समय सैचुरेटेड हैं। समझ में आ गया एग्जांपल, कि अब और ज्यादा एक गस्सा भी अगर हमने खा लिया तो उल्टी हो जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन हो गई सैचुरेटेड कि अब कुछ भी इसके अंदर सॉल्यूशन में अब नहीं जा सकता। अनसैचुरेटेड कि आपने खाना खाया हुआ है, खाना खाए बहुत देर हो गई, या खाना खा लिया लेकिन कोई खाना पसंद का नहीं था या सब्जी पसंद की नहीं बनी, तो जितना आप नॉर्मली खाते हैं उससे भी कम खाना खाया रोज से। ठीक, और क्या किया कि और मान लो फिर आ गई कोई फेवरेट चीज, पिज्जा आ गया या कुछ भी आ गया, तो अगर मम्मी ने पूछा तो क्या मना थोड़ी किया जाएगा, हम खाएंगे ऑब्वियसली। तो वहां हमारे पास जगह अवेलेबल है हमारे अंदर कि वो पिज्जा जो है वो हम खा सकते हैं। ठीक, तो वो कंडीशन हो गई आपकी अनसैचुरेटेड, यानी कि वहां आप और इनटेक किया जा सकता है। यही है
नॉर्मल लैंग्वेज में जिनको हम कहें सैचुरेटेड। और अब ये तो बात हो गई खाने पीने की। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम नोट करते हैं। when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, this type of solution is called saturated solution. हिंदी में नोट कर लें तो देखो, वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जाना संभव नहीं है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त हो गया यानी कि फुल्ली सेटिस्फाइड, इसे अब किसी और चीज की जरूरत नहीं है। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट इसके अंदर आ सकता था उतना इसने डिसॉल्व कर लिया। अब अगर और सॉल्यूट डाला जाएगा तो वो इसके पेंदे में प्रेसिपिटेट के रूप में जम जाएगा और ज्यादा घुलेगा नहीं, एज सच ही रहेगा। यानी कि वो विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जाना संभव नहीं है, यानी कि या नहीं घोला जा सकता, उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है असंतृप्त विलयन या अनसैचुरेटेड। ये तो हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और अब आ गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके आगे हम ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और हिंदी में ये हो जाएगा असंतृप्त विलयन। ठीक है ना। अब इसको डिफाइन कर दें। ठीक है ना। तो व्हेन मोर अमाउंट लिख दें इसको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, this type of solution is called unsaturated solution। यानी कि और अधिक मात्रा में सॉल्यूट को घोला जा सकता है किसी दिए गए तापमान पर, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। वह विलयन जिसमें और अधिक विलय को घोला जाना संभव है, उसे क्या कहा जाएगा? संतृप्त विलयन कहा जाएगा। किसी भी दिए गए तापमान पर हम इसके अंदर और अधिक शक्कर, नमक, नींबू का रस या कोई भी चीज जिसे हमें घोलना है वो घोला जा सके, उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर हमको कुछ फॉर्मूले हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, उनको और हमें जानना पड़ेगा। वो जो फॉर्मूले हैं ना, उनको और नोट करना पड़ेगा कि हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है? यानी विलयन की सांद्रता को बताने के लिए, है ना। तो पहला तो हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि विलयन की मात्रा बटे विलय पदार्थ की मात्रा। दूसरा तरीका देखो, दूसरा है मास बाय मास। मास बाय मास, यहाँ मास जो है दोनों वो किसके हैं? दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, ये कैसे निकाला जाता है देखो। तो इस तरीके से जब हम कंसंट्रेशन निकालते हैं ना, तो हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट जिसको घोला गया है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
जिसको घोला गया उसका मास ऊपर लिख देंगे और टोटल जो मास हो गया इसका भी एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं अपन, अच्छे से पता लग जाएगा। ये तो हो गया मास बाय मास परसेंटेज। अब हम लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट का तो हम लेंगे मास और सॉल्यूशन का हम लेंगे वॉल्यूम। तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और एक और लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा कि लिक्विड में लिक्विड को ही डिसॉल्व किया जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अभी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो जो है ना, उससे हम निकालते हैं कंसंट्रेशन। पहला है मास बाय मास परसेंटेज। इसमें क्या है, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्यूशन जो बन रहा है ये भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम है तो किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को घोला गया है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो दोनों ही कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हैं। ठीक, अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इस मेथड से करेंगे। तो देखो कैसे करें इसको सॉल्व। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे करना है। देखो क्वेश्चन है हमारा कि 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट जो है, कितना है 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक जो है, इसको 350 ग्राम वाटर के अंदर घोल दिया है। तो दोनों का मास आ गया, पानी भी मास दिया हुआ है पानी का भी, और ये भी हमको कितना दिया हुआ है, वाटर भी वजन दिया हुआ है, कैसा, ग्राम के अंदर की। अब देखो ये सॉल्यूट हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन, अब 350 ग्राम पानी में आपने 50 ग्राम सॉल्ट घोल दिया तो ये ऐड तो इसी में होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, विलियन का भार है ना, इसको आप लिखोगे विलियन का भार। ये कितना हो जाएगा, 50 प्लस 350 दैट विल बी इक्वल टू 400 ग्राम। बस अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। मास ऑफ सॉल्यूट देखो कितना है 50, मास ऑफ सॉल्यूशन आपने निकाल दिया कितना 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से 2 0, 5 4 से इसको काट दो 1 बार, और ये कितनी बार चला जाएगा, 50 जो है ये चला जाएगा 12.5 बार, है ना। 4 से 50 का डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 12.5%। इस तरह आप सॉल्यूशन की क्या निकाल दोगे, कंसंट्रेशन निकाल दोगे। क्लियर है यहाँ तक चैप्टर। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आज वाली क्लास में से इनको अच्छे से याद करना है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और इनकी डेफिनेशंस को आपको अच्छे से याद करना है। अगली क्लास में हम सस्पेंशन और जो अलग अलग मेथड्स हैं मिक्सचर्स को अलग करने वाले, उन मेथड्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे क्लास में। तब तक आप इनको अच्छे से लर्न करके रखें, और ये जो फॉर्मूले हमने याद किए इनको भी अच्छे से याद कर लें। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में और आगे लेसन को कंटिन्यू करेंगे।